अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज अचानक से मेरे सामने एक आता है जी टाइटल जिसमें लिखा होता है माँ सफ़दर के घर जा रही। तो मैंने देखा कि ये कौन है जो माँ सफ़दर के घर जा रही हैं, तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा हैं ये तो हमारी बवर्चन की मुँह बोली बेटी हैं, उनकी बड़ी सपुत्री की बड़ी गहरी दोस्त जो अभी हाल ही में यूएसए से आई थी कराची और स्पेशल मिलने के लिए तशरीफ़ लाई। फिर मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी, मैंने कहा अच्छा वाओ! अपनी प्यारी आंटी के घर आकर कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ कि वो माँ सफ़दर के घर पहुँच गईं। लेकिन जी अपनी प्यारी आंटी के नक्शे कदम पर चलते हुए फ़ेक टाइटल, फ़ेक थंबनेल, ज़ाहिर बात है जिसके साथ उठना-बैठना हो, जिनसे प्यार मोहब्बत हो तो फिर अंदाज़ भी तो वही होंगे ना। तो पूरी वीडियो देखने के बाद जी मैंने जो मगज़मारी की मुझे कुछ भी हासिल ना हुआ और फ़ेक टाइटल, फ़ेक थंबनेल लेकिन मेरी सामने और बड़ी जो है ना बड़े-बड़े राज़ जो हैं अफ़शा हुए। मैंने जब देखा कि मुहतरमा जो अपनी प्यारी आंटी के घर तशरीफ़ ले गई थी, उस वीडियो पे सिर्फ़ 3500 व्यूज़। तो मेरे तो मैं कहती हूँ ना कि होश उड़ गए। मैंने कहा 7 लाख सब्सक्राइबर रखने वाला चैनल और उनसे आप मिलने गईं और आपके सिर्फ़ 3500 व्यूज़, है ना डूब मरने का मुकाम। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। तो ये हालात हो चुके हैं जी बावर्चन के चैनल के, कि बावर्चन के घर जो जाता भी है उस बेचारे के कोई व्यूज़ नहीं आते। उससे ज़्यादा तो मैंने शुरू में कुछ टाइटल भी शेयर किए हैं जिसमें इनके व्यूज़ 8,000, 10,000, 11,000 जो कि इन्होंने हमारी प्यारी सी मुंतहा के ऊपर वीडियोज़ बनाई और हमारी अस्मा जी पर, तो उन पे आए हुए थे। तो इसका मतलब है कि आजकल सोशल मीडिया पर हमारी बावर्चन आंटी से ज़्यादा तो मुंतहा और अस्मा फ़ेमस हो गई हैं। कितनी अजीब बात है ना कि रिएक्शन वाले डेली व्लॉगर्स से भी आगे निकल गए हैं कि अगर कोई हम पे बात करता है, तो फिर भी उनके व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन वही लोग जब इन लोगों पे, इन फ़ेमस हस्तियों पे बात करते हैं, तो बेचारों के कितने व्यूज़ आते हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो रोज़ाना हम पे बात करती हैं, तो उनके आ जाते हैं व्यूज़। लेकिन जैसे ही वो इन लोगों पे वीडियो बनाती हैं, हमारी पिक्चर्स लगाना भूल जाती हैं, तो बेचारियों के 200, 300, 250 व्यूज़ आते हैं। इसी तरह सुमेरा जो हैं उनके भी कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आए। तो अब जी मैंने वो वीडियो देखी जो उन्होंने इनके घर जो तशरीफ़ आवरी हुई थी उसमें बड़े गिले-शिकवे किए। ज़ाहिर बात है अपनी आंटी की तरह वो भी तो कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना खरबूज़े खरबूज़े को देख के रंग पकड़ता है। तो मुहतरमा ने कुछ बातें जो हैं वो शेयर की हैं तो उस पे रोशनी डालते हैं। वो फरमाती हैं कि भई मेरा उनसे प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, मैं चैनल के लिए नहीं गई थी, मैं तो वहाँ पे वीडियो ही नहीं बनाना चाहती थी। मैं तो गिफ्ट जो हैं वो बड़े अच्छे एक्सपेंसिव अपनी तरफ से लेके गई थी, मतलब अपनी इस्तात के हिसाब से मैं बेस्ट जो गिफ्ट हैं वो लेके गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे गिफ्ट जो मैं लेके गई थी उनका मजाक उड़ाया और उनको कहा कि भाई ये डॉलर शॉप से लाए हैं जो इस तरह वगैरह वगैरह जो भी, और मेरी बेटी का भी मजाक उड़ाया। बहरहाल मैंने तो इनकी बेटी पे कोई बात नहीं की, ना मुझे पता है इनकी बेटी, मुझे तो कुछ वैसे भी मैं तो इस तरह की मतलब कि बच्चों पे तो बात करना मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं अब किसने किया है या इनको कोई गलत फहमी हुई है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और साथ में इन्होंने कहा भी आपने कहा कि भई मैं लालच की वज़ह से गई हूँ, तो मैं तो वीडियो नहीं बना रही थी। तो सुमेरा मेरी जान, मुझे लगता है कि या तो तुम बहुत ज़्यादा भोली हो या तो तुम फिर हमें बेवकूफ़ बना रही हो। बीबी देखो, अगर तुम्हारे जो गिफ्ट्स हैं ना, उनका मज़ाक उड़ाया गया है तो उसकी कसूरवार तुम्हारी प्यारी आंटी हैं, जिनके घर आप तशरीफ़ ले गई थी, जिनकी मोहब्बत आपके दिल में रच बस चुकी है और आप फरमा रही हैं कि उन्होंने मेरे बुरे वक़्त में मेरा साथ दिया, तो आपने भी बुरे वक़्त में उनका साथ दिया। उन्होंने आपको चलें ठीक है सपोर्ट की जब आपकी बच्ची होने वाली थी, आप मुश्किलात फेस कर रही थी, तो उन्होंने आपको इमोशनली सपोर्ट दी। और आपने भी तो उनको सपोर्ट किया ना, आपने भी तो बिला वजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा किया। आप बिला वजह रिएक्शंस चैनल वालों की उसमें उनके ऊपर तनकीद करने के लिए और इनकी फेवर करने के लिए घुसी, इनसे अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए तो आपने रिएक्शन वालों पे उल्टी सीधे बातें की। उनका मामला था, वो जाने, रिएक्शन वाले जाने, आपको क्या ज़रूरत थी? आपका तो व्लॉगिंग का चैनल था। आपका अगर रिएक्शन चैनल होता तो फिर भी कोई बात समझ आती है कि चलें ठीक है आपने बात की। लेकिन फिर वही है ना, आपने भी उनका साथ दिया, उन्होंने भी आपका साथ दिया, ताली दोनों हाथों से बजती है। अब आप कहती हैं कि मेरे गिफ्ट्स जो उन्होंने मुझे दिए और जो मैंने उनसे लिए आपने मज़ाक उड़ाया, तो ये तो आपकी आंटी ने उड़वाया ना। अब आप समझदार हैं, आप गई हैं गिफ्ट लेके, आपने कहा तकल्लुफ़ नहीं करना मुझे, आप ख़ानदानी औरत लगती हैं, तो आपने उनको कहा कि आप तकल्लुफ़ मत कीजिएगा।
और आप अपने हिसाब से बड़े अच्छे और प्यारे और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके गईं बकौल आपके। तो उनका काम था ना कि वो आपको अटेंड करती, वीडियोज़ ना बनाती, सिर्फ़ आपको टाइम देती। आप इतनी दूर से उनसे मिलने आई थीं, लेकिन वहाँ पे तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 औरतें और पीछे जो चिड़ियाघर बना हुआ था, तमाशा लगा हुआ था। एक बात आपकी वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी जो आपने वहाँ उनके घर का क्लिप ऐड किया अपनी वीडियो में। ऐसे चीख-चहाड़ा उधर पड़ा हुआ है। जो आंटी मैडम है अपनी वीडियो बनाने के लिए कुछ बोली जा रही हैं बीच में, छोटी सपुत्री कुछ बोली जा रही है, बड़ी सपुत्री कुछ बोली जा रही है, बहू अपना चमचागिरी अलग कर रही है, ठीक है? तो ये तो गलती उनकी है ना मेरी जान, हैं? अगर आप लेके गई थी इतने खुलूस के साथ, तो उनका काम ही नहीं था ना कि वो क्या कहते हैं बेड के ऊपर आपने फैला के रख दिए और आपने कहा स्टॉल लग गया है, ये अंबर का स्टॉल है, ये आफत की पुरिया का स्टॉल है, ये कुमकुम का स्टॉल है। तो गलती तो आपकी हुई ना, गलती रिएक्शन वालों की तो ना हुई ना फिर। हर किसी का फिर देखने का अपना नज़रिया होता है, तरीका होता है। जैसे आप हमें अच्छा नहीं समझती, आपको लगता है कि रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो फिर रिएक्शन चैनल वाले भी अपने तौर तरीकों से देखते हैं और इसी तरह जो कमेंट्स करते हैं उनको भी जो समझ आती है कंटेंट देख के। क्योंकि आप तो समझदार पढ़ी लिखी खातून है, वर्किंग लेडी हैं, आपको तो पता होगा ना कि कंटेंट जब आप कोई भी शेयर करते हैं इन्फ्लुएंसर तो उसपे अच्छी बुरी बातें होती हैं, उसपे रिएक्शन भी होते हैं। इतनी सुलझी हुई खातून होकर, इतनी ख़ानदानी, इतनी रख-रखाव वाली खातून होकर आप भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ी और आप शिकायतों के पुल जो हैं वो बाँधने लगी, शिकायतों के अंबार लगा दिए कि भई लोग जेलस हो रहे हैं, लोगों ने ये बोला है, लोगों ने वो बोला है। तो इतनी मैच्योर हैं आप, इसके बावजूद आपको समझ नहीं आई कि भई अगर आप कंटेंट शेयर करते हैं तो उसपे नेगेटिव, पॉज़िटिव जो है वो रद्द-ए-अमल आता है, तो इसको इग्नोर करना चाहिए। है, लेकिन आपने तो मैं कहती हूँ ना अपनी आंटी कई क्या कहते हैं बेटी होने का वो उन्होंने आपको बेटी बोला ना साबित कर दिया कि आप उन्हीं की बेटी हैं, ठीक है? तीसरी बेटी है उन्हीं की। तो इसमें कसूर आपकी प्यारी आंटी का है। फिर उन्होंने अपनी वीडियोज़ में बार-बार दोबारा जाके सबने अलग-अलग वीडियोज़ बनाई और आपको भी कहा कि वीडियो बनाओ, हैं? तो आप तो गई थी उनसे मिलने के लिए सिर्फ़ उनकी मोहब्बत में, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंटेंट बनाया, आपके प्यार को भी उन्होंने कंटेंट बनाया, हर एक चीज़ को उन्होंने कैश किया। तो इसमें कसूर तो उनका हुआ ना, रिएक्ट करने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरा आप कहती हैं कि वो बड़ी अच्छी हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनके व्लॉग ही देख रही हूँ, तो उनकी तो पूरी लाइफ़ ही व्लॉग है ना जानी। वो तो मोबाइल अपने हाथ से कभी नीचे रखती नहीं है। वो तो सिर्फ़ टॉयलेट में जाते हुए जो है ना वो अपना मोबाइल कभी-कभी तो वो भी भूल के साथ ले जाती हैं। वो तो फिर अल्लाह भला करे उनके बेटे का जो देख के वीडियो को एडिट करता है। अगर बेटी तो करती होती तो बेटी तो वो लगा देती सब कुछ जैसे उसने अपना क्लिप लगाया था। उसको तो समझ नहीं आती। तो ये हर जगह पे लेके जाती हैं। अभी जीती-जागती मिसाल इनकी बेटी ने दी किचन में खड़े होके जो स्टंट किया था, वो भी तो मोबाइल उस टाइम भी तो ऑन था ना। जिनके चौबीसों घंटे मोबाइल ऑन होते हैं ना फिर इसी तरह की हरकतें होती हैं और इसी तरह फिर इंसल्ट भी होती है, इसी तरह दूसरों की भी दिल आज़ारियाँ होती हैं, इसी तरह फिर आप जैसे लोगों की बेइज़्ज़तियाँ होती हैं। और एक हमारी बहन बेचारी नीचे आप ही की वीडियो में कमेंट कर रही है कि भई ये आप कह रही हैं ना कि सबसे मिलते हैं ये लोग। उस बेचारी से तो नहीं मिले, वो बेचारी तो कह रही है कि भई मैं दरवाज़े पर गई हूँ और मुझे उन्होंने वापस लौटा दी और आपने कहा जानी हर एक से नहीं मिल सकता बंदा। तो फिर आप भी समझदार हैं, आप ही बता दें कि किन-किन से वो लोग मिलते हैं। तो इसमें तो फिर हम लोगों ने सच बोला ना कि जो एक मालदार पार्टी होती है, जो उनको पता होता है कि ये आएँगे तो कुछ हमें फ़ायदा होगा, तो उन्हीं से वो लोग मिलते हैं, गरीब-गुरबा से तो वो मिलना पसंद नहीं करते। तो फिर कह दिया कि हम हर एक से नहीं मिल सकते जी, हम ये नामुमकिन है, ऐसी बात नहीं होती। तो ये था जी आज का रिएक्शन, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।